तो हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। जैसा कि हम एक सीरीज वाइज बात कर रहे हैं किस तरीके से जो कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है कि हम कर सकते हैं और एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप इस तरह की वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट को, तो आप आसानी से इस तरह की एफिलिएट मार्केटिंग को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की, जैसे कि हमने आपको 11 प्लगइन्स मैंने आपको बताए थे, जिनमें से 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है जिनकी रिक्वायरमेंट होगी और विदाउट उनके आप इस तरह की वेबसाइट को जो कि बिल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्क्रॉल हो रहा है, ये इसको आप अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। ये अपने आप ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे, तो ये स्क्रॉल होता रहेगा, ये स्लाइड अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी है कि इसको कैसे क्रिएट की जा रही है, ठीक है, इसको किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। अगर आप इसके स्लाइडर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये डेफिनेटली स्क्रॉल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको रिफ्रेश करके छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता रहता है, ठीक है। ये स्लाइड अप डाउन होता रहता है। आप जैसा चाहें वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। आप टॉप से बॉटम पे जो है कि स्लाइड कर सकते हैं, आप अप डाउन भी कर सकते हैं, जिस तरह के आप चाहें उस तरह का क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अप और डाउन हो रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसमें कोई जो कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट अप डाउन हो रहा है। अब इसको सेकंड में भी बदल सकते हैं, कितना फास्ट इसको स्क्रॉल करना है वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए बोला था, इसमें मैं आपको बता दूं, जिससे ये स्लाइड अप डाउन हो रहा है उसको हम बता रहे हैं मैं किस तरीके से इसको क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको आना है और ये आपको जो है कि आई स्मार्ट प्लगइन, यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर का जो है कि प्लगइन्स मिलेगा, जिसको मैंने आपको बोला था इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे स्मार्ट स्लाइडर पे, यहाँ पे आप आ जाएंगे और ये स्मार्ट स्लाइडर 3 का ही कमाल है, जो कि ये अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आने के बाद जो है कि आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक तो टेम्पलेट लाइब्रेरी है इसका, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी जो है कि आपको बना बनाया जो है कि स्लाइडर मिल जाएगा, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते फ्री में है, ये इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, कोई भी, ये सारी की सारी फ्री है और आप इनके स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये देखिए जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आते हैं, ये अप डाउन होते हैं, जो प्रोडक्ट को आप देखे होंगे, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जो प्रोडक्ट होते हैं जो आप देखेंगे उसके ऊपर, तो उसमें कुछ इस तरीके का लेबल लगाया गया रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का। ये कितना बेहतरीन लगता है, कितना बहुत ही बेटर लगता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो अप डाउन हो रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इस तरीके के, ये इस तरीके का शो हो रहा है इमेजेस वगैरह, तो ये जो है एक प्रो लेवल का, मतलब हम कहते हैं ना कि जो भी एक टेम्पलेट होता है उस टेम्पलेट का एक प्रीमियम वर्जन होता है। तो ये प्रीमियम वर्जन ही है, इसको हमें परचेस करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके का ये इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फ्री वाला हम यूज़ करेंगे, एज अ फ्री मेंबर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके का लगाने का, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो कि देख सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके का रहेगा, आप इनको ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टम टेम्पलेट आपकी कस्टम जो है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने खुद से आपको क्रिएट करना है तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद से क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू स्लाइड का आपको टैब दिखेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना होगा और क्लिक करके आपको यहाँ से क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देखता है, एक तो फुल विड्थ देता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट है, और उसके बाद एक थंबनेल हॉरिजॉन्टल वाला है, और तीसरा यहाँ पे और नीचे आप देखेंगे तो ये इंपोर्ट करने के लिए बोलता है। तो आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, स्लाइडर का नेम दे देना है, ठीक है। तो जो भी आप स्लाइडर का नेम देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको स्लाइडर ही दे देता हूँ, आप जो कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद ये विड्थ यहाँ पे दिखाता है और ये हाइट दिखाता है, ठीक है। तो हाइट और विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दोनों हम बात करें तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको कौन सी हाइट और विड्थ पे चाहिए सेट कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज आप फुल विड्थ ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हो फुल विड्थ, मतलब पूरा कवर करेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, क्रिएट कर देना है। फिलहाल मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे आपको मैं लेके चलूँगा, दिखाऊँगा। और जो भी मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है जो कि मैंने क्रिएट किया है। इसको एडिट करूँगा और जब क्रिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो करेगा आपको। तो इसको एडिट करूँगा, एडिट पे लेके चलूँगा, यहाँ पे दिखाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर कुछ इस तरीके का ये क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट करता हूँ तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये रहा बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के अंदर ये रहा इमेजेस, ठीक है। तो ये इमेजेस, ये जो भी इमेजेस यहाँ पे शो कर रही है वो सारी की सारी इमेजेस मैंने ऐड कर रखी है, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर रखी है, ठीक है। इस तरीके की इमेज ऐड की गई है हर एक।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 मतलब 4 इमेजेस की जो कि स्लाइड क्रिएट की गई है। तो आपको सिंपली करना क्या होता है, यहाँ पे अगर स्लाइड क्रिएट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे स्लाइडर पे आना होता है। स्लाइडर पे आने के बाद क्रिएट न्यू स्लाइडर करना होता है, और जैसे क्रिएट न्यू स्लाइडर करेंगे, जैसे मैं आपको एक क्रिएट करके ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक ले लेता हूँ फुल विथ, इसका नाम रख दिया स्लाइडर, और यहाँ पे कर लूँगा क्रिएट। क्रिएट करने के बाद जो है कि सिंपली जो है कि एक स्लाइडर का डैशबोर्ड क्रिएट होकर आएगा कुछ इस तरीके का। देख सकते हैं ये टोटली ब्लैंक है। यहाँ पे 3 4 4 ऑप्शन देता है, आप चाहिए तो जितना चाहिए उतना इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करूँगा मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मीडिया पे लेके जाएगा डायरेक्टली, मतलब फोटोज़, जो फोटोज़ मुझे डालने हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटोज़ ले लूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद जो है कि सिंपली इसी तरीके से मैं इसको एडिट करूँगा। यहाँ पे एडिट करने के बाद जो है कि इसमें चेंजेस कर दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है। अगर मुझे उस पर अगर मान लीजिए टेक्स्ट लेना है, हेडिंग लेयर लेना है, तो मैं हेडिंग लेयर पे क्लिक कर दूंगा। ये हेडिंग लेयर आ गया, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको जो कुछ भी मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और जैसे लिखने के बाद यहाँ पे जो कि छोड़ दूंगा, उसके बाद जो है कि यहाँ पे सेटिंग कर दूंगा। लिंक देना होगा लिंक दे सकता हूँ, यहाँ पे क्रॉप ऑन कर सकता हूँ मैं, और भी जो है कि चीज़ें मैं यहाँ पे पैडिंग वगैरह सब चेक कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबको मैनेज कर सकता हूँ बहुत ही ईजिली। यहाँ से देख सकते हैं मैं टॉप पे रख सकता हूँ, इसको आप में रख सकता हूँ। तो जहाँ कहीं भी मुझे इसको सेट करना है वहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये है इसका सबसे बेहतरीन कमाल। और यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आके और भी चेंजेस आपको मिल जाएंगे, वो सब देख सकते हैं। ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली आप देख सकते हैं किस में कैसे आप सेलेक्ट करना है। तो इन तीनों को टिक मार्क रहने देना है। अब फिलहाल हम बेसिकली बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये लिखना तो हमारा हो गया, हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहिए तो यहाँ पे बॉटम लेयर दे सकते हैं, यहाँ पे और भी जो है कि इमेजेस लेयर दे सकते हैं। मतलब इस इमेजेस पे आप एक और इमेजेस लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि ये मोबाइल लेता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये इमेजेस आ गई। अब इस इमेजेस की जो है कि हमें साइज जो है, साइज हमें इसको सेलेक्ट करना है, साइज को हमें छोटा बड़ा करना है। तो साइज को हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं 60% कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे और भी चीज़ है, मार्जिन भी आप यहाँ पे शॉर्ट से जो कि चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी है आप हर एक चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन को आप जितना चाहिए उतना कम ज़्यादा जो कुछ भी है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। और कैंसिल करने के बाद इसको आप जो है कि आपको चाहिए तो यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी रखना है, जैसे कि यहाँ पे 150 मैं दे दिया, तो ये देखिए ये 150 पे आ गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये फिक्स कर सकते हैं, ये आपके ऊपर सेटिंग कर सकते हैं। ये 150 पे आ चुका है। और अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ तो ये 500 कवर कर लेगा। ठीक है। ये 500 कवर कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में चाहिए, बीच में चाहिए, या फिर और भी साइड में चाहिए, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कहाँ आप रखना चाहते हैं। बस इतना करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। आप जहाँ भी इसको सेट करना चाहते हैं वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये एक बेटर तरीका है जो कि एक स्लाइडर क्रिएट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। एनिमेशन पे आपको सेलेक्ट करके जो कि इससे एनिमेशन को आप ऑन कर सकते हैं, और उसमें एनिमेशन कर सकते हैं कुछ ना कुछ, जो कि एनिमेशन ऐड कर सकते हैं कि जूम आउट होगा, कि जो है कि फेड होगा, क्या होगा, किस तरीके से वो आएगा, किस तरीके से शो होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जूम आउट को सिलेक्ट कर लिया, और जूम आउट को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो ये जब भी होगा आएगा तभी ये जूम आउट होके ये आएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सेटिंग है, एनिमेशन के बाजू में आपको मिलेगा सेटिंग। ठीक है। सेटिंग में आप आएंगे तो सेटिंग में आपको जो कि डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, इमेजेस के नेम, लिंक्स, खास करके लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम इसके ऊपर आते हैं इस प्रोडक्ट पे अगर, और इस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो सीधा जो है कि लिंक्स अगर आपने दिया होगा तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट पे लेके चला जाएगा। लेकिन अगर आपने लिंक्स नहीं दिया है तो बिल्कुल ही ये काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे लिंक्स दिया हूँ तो ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है। तो लिंक आपको देना जरूरी होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉप की। तो लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिंक जो भी वेबसाइट के लिंक है, या फिर आप कोई भी एक पर्टिकुलर लिंक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कस्टम लिंक। और ये इमेजेस के नेम वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली सेव कर देना है। ठीक है। सेव करने के बाद जो कि नेक्स्ट स्टेप आता है, हम एक एक करके इसी तरीके से आपको क्रिएट करना होता है स्लाइडर। ठीक है। एक एक करके इमेजेस को क्रिएट करना होता है। जैसे कि एक क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपको एक और ऐड करना होगा। ठीक है। एक और ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इमेजेस या फिर इम्पटी वगैरह कुछ भी, जो कुछ भी है आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आप मान लीजिए इम्पटी लेता हूँ, तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा इसके बाजू में। और ऐड होने के बाद जो है कि यहाँ पे फिर से मुझे इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जैसे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इमेज को मुझे इंपोर्ट कर लेना होगा। ठीक है। तो
तो इंपोर्ट इमेज करने के लिए यहाँ पे इमेज मैंने क्लिक किया, इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर से एक इमेज को ले लूँगा। यहाँ पे मान लीजिए फिर मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरीके का, चलिए इसको ले लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया इसको इंस्टॉल किया, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है ये, और इसकी मैं हाइट विड्थ मैं सब यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया, इसको मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। सेम एज इट इज सेटिंग करना है जैसा कि आपने उसका सेटिंग किया है, ठीक है। अब ये सेटिंग करने के बाद ये दूसरा इमेज हमारा रेडी हो जाएगा। अगर हम बात करें सेटिंग करने के बाद स्लाइडर का दूसरा इमेज रेडी हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो कि यहाँ पे सेटिंग सबसे ज़रूरी है, तो सेटिंग में आप यहाँ से देख सकते हैं एनिमेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, किस तरीके का रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से सिंपली ये सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा स्लाइडर पे। तो हमने इस तरीके करके दो इमेजेस को हमने क्रिएट कर लिया, दो स्लाइडर यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं। और मेरा जो क्रिएट है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 4 इमेजेस क्रिएट हैं। तो इसी तरीके से आपको 2 और क्रिएट करनी होंगी। और क्रिएट करने के बाद जो है कि नेक्स्ट नीचे की तरफ आप आएंगे, तो जैसे आप क्रिएट कर लेते हैं नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपको मिलेगा शॉर्ट कोड, ठीक है। ये शॉर्ट कोड मिलता है, ठीक है। इस शॉर्ट कोड को आपको क्या करना है, तो कॉपी करना होता है। और कॉपी करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या होता है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आपको जैसे कि मान लीजिए आपने 4 क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको पूरा क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। आपको चारों क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे शॉर्ट कोड मिलेगा, इस शॉर्ट कोड को कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे भी चेंजेस करना है तो सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये स्क्रॉल वाला ये ले लेना है आपको। और अगर मान लीजिए शो ऑन हाउएवर, इसको भी अगर ऑन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद और भी सेटिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑन कर लेना है आपको, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये बेटर रहेगा, या फिर आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। उसके बाद सिंपली सेव कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो ये शॉर्टकट मिलता है आपको, जब ये स्लाइडर क्रिएट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ये जो शॉर्टकट मिलता है इस शॉर्टकट को आपको कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद जो है कि आपको आना आता है डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड में जैसे आप आते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या होता है। जैसे डैशबोर्ड में आते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको अपनी जो वेबसाइट है उसको व्यू करना होता है। जैसे कुछ इस तरीके का व्यू करना होता है। व्यू करने के बाद जो कि मैंने आपको बताया था प्लगइन इंस्टॉल करने की, तो जो भी आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिमेंटर टूल्स जो कि कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का एलिमेंटर टूल दिखेगा। सिंपली आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, या फिर आप जो है कि यहाँ पे एडिट पेजेस मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेके चला जाएगा डायरेक्टली जो है कि एलिमेंटर पे। ये देखिए एडिट विथ एलिमेंटर, तो मैं चले आऊँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का। और जो कि जैसे आप एलिमेंटर को अगर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा तो डेफिनेटली इस तरीका का आ जाएगा ये। और जो है कि उसके बाद जो है कि आसानी से यहाँ पे आने के बाद शॉर्ट कोड को आपको फाइंड आउट करना होगा। ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में, और जैसे लोड हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे जैसे आप आ जाते हैं उसके बाद देखिए जो भी क्रिएट की गई है वेबसाइट, जो भी डिज़ाइन की गई इसी एलिमेंटर के थ्रू क्रिएट की गई है। तो आपको यहाँ पे सर्चेस का टैब मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है शॉर्ट कोड, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट कोड, और शॉर्ट कोड लिखता हूँ तो उसके बाद जो है कि ये आ जाएगा शॉर्ट कोड कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ें हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद ये जो है कि इसके ऊपर हमें जो है कि वो जो हमने क्रिएट किया उसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करके और जो है कि ये शॉर्टकट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ड्रग आउट करना है यहाँ पे, और ड्रग आउट जैसे करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट का एक कोड बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद उस शॉर्टकट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जैसे उस शॉर्टकट को पेस्ट करते हैं वो इमेजेस आपकी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का ये आ जाएगी, ठीक है। जो भी आपने क्रिएट किए थे, हमने जो भी क्रिएट किया था वो आ जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। हमने अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने आपको एज अ एग्जांपल बताया कि किस तरीके से क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आ जाएगी, और इस तरीके से ये स्क्रॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बेटर तरीके से, बहुत ही आसानी से, और बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें स्लाइडर का इस्तेमाल करके हमें यूज़ करने की, अगर हम बात करें तो बहुत ही आसानी से इसका यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट आपको हेल्प करता है। यहाँ पे जैसे डाल देंगे शॉर्टकट, ये आपका जो है कि चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी होता है किस तरीके से जो है कि स्लाइडर का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम स्मार्ट स्लाइडर का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये स्लाइड किस तरीके से होता है,
तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे एडिट पे आएंगे, जो हमने क्रिएट किया अभी अभी, जैसे कि ये वाला क्रिएट किया, तो यहाँ पे एडिट पे हमें आना है। एडिट पे आने के बाद स्लाइड कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जनरल का आपको टैब मिलेगा, जनरल में आपको सेटिंग देख लेनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। ये जनरल पे आपको आने के बाद फिर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ये साइज़ आप आ सकते हैं, साइज़ भी देख सकते हैं किस तरीके से साइज़ रखना है। उसके बाद आपको जो है कि ऑटो प्ले का टैब मिलेगा, इसको ऑन कर देना है, ठीक है, ऑटो प्ले को। तो ये ऑटोमेटिकली जो है कि प्ले होगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये प्ले ही नहीं होगा, स्क्रॉल ही नहीं होगा। तो आपको ऑटो प्ले को ऑन कर देना है, ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इमेज को जो कि क्रिएट करना है, यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइज़र को ऑन कर देना है यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं, नो करना है, ठीक है, आपको ऊपर है। लोडिंग का आपको से चेक कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें और भी इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसको सिंपली क्या करना है, आपको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट कर देंगे तो आपको इजी होगा, फटाफट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना डुप्लीकेट कर सकते हैं। और इसको सेट कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे, इसको सेट कर सकते हैं लास्ट पे, थर्ड पे, जैसा चाहिए वैसा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है स्लाइडिंग में यहाँ पे, कि इसमें जब भी आप इमेजेस पुट करते हैं, उस इमेजेस में और उसका सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेटिंग को किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से आप उसको सेलेक्ट करते हैं। आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, आप जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेटिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनिमेशन, आपको जूम आउट वगैरह जो भी करना है वो सब करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। स्मार्ट स्लाइडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। आई होप जो है कि आप समझ चुके होंगे किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट स्लाइडर का। और मैं आपको एक प्रॉपर बना के तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए, मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में अच्छी तरीके से इसी के ऊपर मैं आपको एकदम पूरा ट्यूटोरियल बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।